बारिश के बाद मोटरवेज पर धुंध ने डेरे डाल लिए। शदीद धुंध के बायस M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। सवात एक्सप्रेसवे कर्नल शेर खान इंटरचेंज से इस्माइलिया तक बंद। M4 पर पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। M5 रुकनपुर से रोहड़ी तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे को भी बंद कर दिया गया। मोटरवे हुक्काम के शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। कराची में MQM के धड़ों को मुत्तहिद करने की कोशिश। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की रात गए पाकिस्तान हाउस में मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा, मैं जोड़ने के लिए आया हूं, तोड़ने नहीं। हमें अब आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना। मीडिया से गुफ्तगू में कामरान टिसोरी बोले, हम लोग कराची वालों के दिल से उतर चुके हैं, हमें दोबारा उनके दिल में उतरना है। मैं सिर्फ गुजारिश कर सकता हूँ, जबरदस्ती नहीं कर सकता। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, गवर्नर सिंध ने अपनी बात रखी कि मिलजुल कर काम करेंगे। हम लोगों को भलाई के लिए मिलकर काम करने को तैयार हैं। कोई एक गिरोह अकेले मसला हल नहीं कर सकता। कौमी और अवामी मफाद के लिए सबको मिलकर साथ चलना होगा। थोड़ी सी तवज्जो दें तो कराची को मसाइल से निकाला जा सकता है। पीपल्स पार्टी से कहना चाहता हूं कि हम आपके खिलाफ कोई महाज नहीं बनाने जा रहे। हमारी बातों को मनफी ना लें। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने कहा कि गवर्नर हाउस रियासत की मलकियत है, किसी सियासी जमात का सेक्टर नहीं। कराची के मुस्तरद शुदा लोगों को नई पैकिंग में बेचने की कोशिश की जा रही है। खुर्रम शेर जमान ने कहा, कराची में MQM का वजूद किस्सा माजी बन चुका। मुलाकातें और रंजिशों पर गिले शिकवे सब ड्रामे हैं। PTI कराची से इन तमाम सियासी जमातों का सफाया कर देगी। फारूक सत्तार ने कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में काम करने पर कोई एतराज़ नहीं। MQM के तमाम धड़ों को एक होना चाहिए। MQM धड़े कब तक मुत्तहिद होंगे हतमी वक्त नहीं बता सकता। MQM धड़ों के मुत्तहिद होने को पीपल्स पार्टी ने भी खुशाइंद करार दिया। MQM की क़यादत के हवाले से गवर्नर ने मुझसे गुफ्तगू नहीं की। विफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को लॉन्ग टर्म उबूरी हुकूमत की तजवीज़ दी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का दावा, कहा मावराए आइन किसी पेशकश को कबूल नहीं करेंगे। खुर्रम दस्तगीर खान बोले, लॉन्ग टर्म उबूरी हुकूमत की तजवीज़ गैर रस्मी गुफ्तगू में की थी, बाज़ाबता तौर पर ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई। तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली से इस्तीफों पर डेडलॉक बरकरार। स्पीकर कौमी असम्बली का एक साथ इस्तीफे कबूल न करने का ऐलान। मुस्ताफी अरकान को अकेले अकेले मुलाकात की तजवीज़ दे दी। PTI का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। स्पीकर पर गैर कानूनी तौर पर इस्तीफे रोकने का इल्ज़ाम। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास। इस्तीफों के हवाले से नई हिकमत अमली तय कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। मुल्की अमन अमान और सलामती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक फ़ौज के पेशा वराना उमूर पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म का मुल्की दिफा में जाने कुर्बान करने वाले शहदा को खैराज अकीदत। दहशत गर्दी से निमटने के आज़म का इज़हार। तहरीक इंसाफ ने टेक्नोक्रेट हुकूमत से मुतालिक बातों को मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा, नवाज शरीफ फौजी लीडरशिप की तब्दीली का तनाज़ा बनाकर मार्शल लॉ लगवाना चाहते थे। इमरान खान के तदब्बुर और तहम्मुल से मार्शल लॉ नहीं लगा। हुकूमत गैर आइनी मामलात में शिराकतदार न बने। 7-8 माह में आने वाले तमाम आइडियाज नाकाम हुए। टेक्नोक्रेट का आइडिया भी नाकाम होगा। अवाम को लेबॉर्ट्री का चूहा ना समझें। अवाम को आइन में दिया गया सियासी निजाम दिया जाए। PDM चाहती है इलेक्शन ना हो, चाहे टेक्नोक्रेट आ जाए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, टेक्नोक्रेट हुकूमत खराब जहन की तजवीज़ है। इमरान खान कुछ दिन पहले कह रहे थे मार्च अप्रैल में इलेक्शन होंगे, अब कह रहे हैं 2.5 साल के लिए टेक्नोक्रेट हुकूमत आ रही है। इमरान खान सोचते रह जाएंगे इलेक्शन अक्टूबर में होंगे। मुल्क की सूरत हाल के जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान हैं। मरी, खैबर कश्मीर समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। अयूबिया, नथिया गली, ठंडियानी में 2 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। मरी में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। वादी लीपा में बर्फबारी से रास्ते बंद। मुल्क के दीगर इलाकों से राबता मुनक़ता। वादी नीलम में केल, ग्रेस, ताओबट, जागरा में बर्फबारी और वादी तीरा, अपर और अक्सई और पाराचनार में भी बर्फ के गाले गिर पड़े। हुकाम की मुल्क भर से आने वाले सयाहों को एहतियात की हिदायत।
मुजफ्फराबाद के सयाहती मकाम पीर चनासी में फंसे तमाम सयाहों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। गुज़श्ता रोज पीर चनासी में बर्फबारी के बाद फिसलन के बायस 30 गाड़ियां फंस गई थीं, जिसके बायस 233 सयाह गाड़ियों में महसूर होकर रह गए थे। एबटाबाद में बर्फबारी के बाद कंडलाह के मकाम पर गाड़ियां फंस गई। हुकाम का गलियात जाने वाले रास्ते बंद करने का फैसला। कहा मदी से आने वाली ट्रैफिक को बाड़ियां के मकाम से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। एबटाबाद से आने वाले सयाह हरनोई से आगे नहीं जा सकेंगे। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम ठंडा ठार हो गया। कोयटा, चमन, ज़ियारत, नौशकई समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। लाहौर, मुल्तान, गुजरात समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। सर्द हवाओं से मौसम ठंडा ठार हो गया। हुकाम की आज भी बादल बरसने की पेशगोई। तहरीक इंसाफ का पीपल्स पार्टी पर पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम। फवाद चौधरी ने कहा MPs को खरीदने की कोशिश हो रही है। किसी को दुबई तो किसी को लंदन, अमेरिका भेजने की ऑफर हो रही है। जरदारी साहब मंडी के लिए सिंध से पैसों की बोरियां भरकर आ जाते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली आसिफ जरदारी, नासिर शाह और शर्जील मेमन के दौरे पंजाब की तफसीलात इलेक्शन कमीशन से शेयर करें। एतमाद का वोट लेते ही असम्बली तहलील कर देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली की तहरीक इंसाफ को ईवान में वापसी की दावत। कहा सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते, सियासतदानों में राबते होने चाहिए। इस्तीफों की तस्दीक के लिए अरकान को इनफरादी तौर पर बुलाऊंगा। 11 इस्तीफों की मंजूरी में पिक एंड चूज नहीं किया, सिर्फ वही इस्तीफे मंजूर किए जिन्होंने हाथ से इस्तीफा लिखा। फ्लोर ऑफ दी हाउस ऐलान किया, ट्वीट किया या टीवी पर बयान दिया। कानून में वाज़ेह है कि रुकन को इस्तीफा अपने हाथ से लिखना चाहिए। PTI ने कौमी असम्बली में वापसी पर मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में असद कैसर ने कहा शहबाज शरीफ इलेक्शन का ऐलान करके बुलाएं तो कौमी असम्बली में आ जाएंगे। हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है, इसलिए इस्तीफे मंजूर नहीं किए जा रहे। राजा परवेज अशरफ हम सब का इस्तीफा एक साथ मंजूर करें। मुल्क में तवानाई की बचत का प्लान। सदर आरिफ अलवी की जेर सदारत इजलास। इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक और दस्तगीर समेत विफाकी वज़रा की शिराकत और बाजार और कारोबार बंद करने के वक्त पर गौर किया गया। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि सूबों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर प्रोग्राम तैयार करने की ज़रूरत है। तवानाई बचत के लिए सरकारी इमारतों को सोलर पर मुंतकिल किया जाना चाहिए। सदर मुमलिकत का मुल्क में शमसी तवानाई लाने पर भी जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली से रवां साल सैकड़ों जानें ज़ाया हुई हैं। सैलाब से पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। सैलाब ज़दगान की बहाली पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क के लिए एक बड़ा चैलेंज है। आखिरी सैलाब ज़दा शख्स की बहाली तक चैन से ना बैठूंगा। जनेवा कॉन्फ्रेंस में सैलाब ज़दगान की आवाज़ पूरी दुनिया तक भरपूर तरीके से पहुंचाएंगे। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर शेरी रहमान की मुलाकात। मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस की तैयारियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के मुंजमद असासे बहाल। लाहौर का हजवेरी हाउस इसहाक डार के हवाले। नैब का बैंक अकाउंट्स बहाल करने का भी मरासला। इसहाक डार का 50 करोड़ रुपए से ज़ायद का बैंक अकाउंट बहाल किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के लिए टाइम फ्रेम मांग लिया। बल्दियाती इंतखाबात के लिए जारी फंड्स और खर्च की तफसीलात भी जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने 31 दिसंबर को इंतखाबात कराने से मुआज़रत कर ली। जस्टिस अरबार मोहम्मद जाहिर ने कहा कि अदालत कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुँचाने देगी। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात रमज़ान में कराने का इंदिया। अटॉर्नी जनरल अशतर आसाफ से इलेक्शन कमीशन हुकाम की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के तनासुर में मुशावरत की गई। इलेक्शन कमीशन वजारत दाखिला से भी मुशावरत करेगा। करम में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक पाक फौज के
करम में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला, 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक पाक फौज के 3 जवानों ने फायरिंग के तबादले में जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। तहरीक इंसाफ का मईशत और महंगाई पर मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा, अरकान असम्बली 3 हफ्ते के लिए अपने हलकों में तहरीक की क़यादत करेंगे। इमरान खान 3 हफ्ते बाद तहरीक का हिस्सा बनेंगे। हम दोबारा सड़क पर होंगे। मुल्क भर में आवाम बाहर निकलें, एहतजाज का हिस्सा बने। हुकूमत के जाने तक ये सिलसिला जारी रहेगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा। दिवालिया होने की बातें करने वाले मुल्क दोस्त नहीं दुश्मन हैं। हालात गंभीर हैं। मुल्क को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। चैलेंजेस का सामना करेंगे, उन्हें हल भी करेंगे। मौजूदा हालात और मुस्तकबिल पर सियासत से गुरेज करना चाहिए। डिफॉल्ट का कहने वालों की सियासत डिफॉल्ट कर जाएगी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी माहिरीन नताइज दे सकेंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम में सारे मुआशी अरस्तू नाकाम हो जाएंगे। जो बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा रहे वो जनरल इलेक्शन खाक करवाएंगे। 2 साल टेक्नोक्रेट हुकूमत सियासी कशीदगी कम ना करा सकेगी। इलेक्शन ही वाहिद हल है। वज़ीर आज़म को डिफॉल्ट का मतलब नहीं मालूम तो गरीब के घर जाकर देखें। 12 रन्स पर पहली इनिंग्स डिक्लेयर की थी। बल्दियात, एक्साइज समेत पंजाब के मुख्तलिफ महकमों में भर्तियां की जाएंगी। सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। एक्साइज में 416 और स्पेशल एजुकेशन में 1000 से ज़ायद असामियों पर भर्ती होगी। बल्दियात, मेहनत, खुराक के इदारों में भी भर्तियां की जाएंगी। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने कहा, आला सतह की कमेटियां मेरिट के मुताबिक भर्तियां करेंगी। पंजाब काबीना का वफाकी हुकूमत से सूबे की वाजिबुल अदा रकम जल्द रिलीज करने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर कहां लैंड करेगा, गवर्नर और सूबाई हुकूमत में ठन गई। गवर्नर गुलाम अली ने कहा कि सरकार का हेलीकॉप्टर है तो ही गवर्नर हाउस में लैंड करेगा। ज़ाती हेलीकॉप्टर के लिए घर में बंदोबस्त करें। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ बोले, गुलाम अली गवर्नर बनने के बाद खुश फहमी का शिकार हैं। गवर्नर हाउस में लैंडिंग की इजाज़त ना मिली तो गवर्नर हाउस को ताले लगा देंगे। कराची में मार्केटें और बाजार रात 8 बजे बंद करने की तजवीज़। शादी हॉल और रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक बंद करने की तजवीज़। कमिश्नर ऑफिस में मुशावरती इजलास। सूबाई वज़रा ताजिर रहनुमा शरीक सईद गनी ने कहा, वफाकी हुकूमत ने कुछ तजावीज़ पर अमल दरामद करने का कहा है। औकात कार महदूद करके मईशत को फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है। कराची के इलाके कटी पहाड़ी के अतराफ रेंजर्स और पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान 7 मुल्जिमान गिरफ्तार, असलहा बरामद। 17 अफगान बाशिंदों को भी हिरासत में ले लिया गया। गंदकोट में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू अगवा, बराए तावान और डकैती की वारदातों में मतलूब थे। इमरान खान से PTI सेनेटर्स की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एजाज चौधरी ने कहा, चेयरमैन सेनेट से मुतालिबा है कि आजम सवाती के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाए। हमें आजम सवाती से मुलाकात का मौका फराहम किया जाए। आजम सवाती को जंगी कैदी की तरह खुफिया जेल में रखा गया है। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 5 अरब 82 करोड़ डॉलर रह गए। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में 29 करोड़ डॉलर की कमी। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 5 अरब 88 करोड़ डॉलर हो गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, PTI और PDM की सियासत कशकोल सियासत है। पूरा मुल्क मफादात की जंग में जल रहा है। अप्रैल के बाद गुजरता हर लम्हा बदतर होता गया। करप्ट माफिया ने कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। मुल्क से करप्शन खत्म करने की जरूरत है। करप्ट लोगों का एहतसाब करना चाहिए। चीन में कोरोना वायरस की नई लहर। महकमा सेहत सिंध की NCOC से बरवक्त इकदामात की सिफारिश। कोरोना वैक्सीनेशन को कौमी और बैनुल-अक़वामी सफ़र के लिए लाजमी करार देने की तजवीज़। इज्तिमात पर पाबंदी लगाने का भी मशवरा। मुस्बत टेस्ट आने की सूरत में मरीज को करंतना में रखने की तजवीज़। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की एमनेस्टी स्कीम 2 रोज़ बाद ख़त्म। वज़ारत दाखिला ने नादरा को मरासला लिख दिया। कहा, 1 जनवरी से पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मौजूद गैर मुल्कियों से जुर्माना वसूल किया जाए। 1 साल से ज़्यादा
ओवर स्टे करने वालों का नाम ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। इस्लामाबाद में स्कूल 8 जनवरी तक बंद रहेंगे। सर्दी बढ़ने पर मौसम सरमा की तातीलात में तासीर। स्कूल्स में तालीमी सिलसिले का दोबारा आगाज 9 जनवरी से होगा। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, नए साल की आमद पर सीव्यू खुला रहेगा। शहरी तफरीही मकाम पर नए साल का जश्न मना सकते हैं। पुलिस के मुताबिक हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग और खतरनाक अंदाज में ड्राइविंग करने की इजाजत नहीं होगी। मरी गलियात शिमाली इलाका जात में बर्फबारी देखने के लिए जाने वाले खबरदार, सफर करने से पहले मौसम की अपडेट लें, होटल की बुकिंग कराएं, गाड़ी के टायर, इंजन, लाइट समेत मुकम्मल मुआयना कराएं, पावर बैंक, रस्सी, छतरी, टॉर्च समेत इमरजेंसी का सामान साथ रखें, खाने पीने की अशिया, गर्म कपड़े भी लेकर जाएं। गाड़ी बर्फबारी में फंस जाए तो मजीद एहतियात करें, साइलेंसर पर बर्फ ना जमने दें, गाड़ी के शीशे थोड़े खोल कर रखें। कराची में प्रेशर हॉर्न और काले शीशे, सायरन की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी, बार लाइट्स, फैंसी और गैर कानूनी नंबर प्लेट्स के इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। कमिश्नर कराची ने 2 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी।